बीस जिले की एक ऐसी हस्ती आज झांसी के श्री बालाजी धाम में पहुंची है जिसकी शायद मैं ये कहूँ कि पूरा हरियाणा नहीं पूरा देश विदेश तक जाना है। मीनू काली रामना मेरे साथ में है, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। आपके सभी बंधुओं को और दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार। मीनू, मैं देखकर लग रही थी स्टेज पे जब आपका नंबर आया या महाराज जी ने बुलाया तो मतलब एक अंदर तो बड़ा गर्व महसूस करने लग रहे थे वे भी, और माला भी अर्पित की, आपका मान सम्मान खूब कराया। बहुत सारी लड़कियां ऐसी वहाँ बैठी थी नीचे जो मतलब ये सोचने लग रही थी कि शायद हम भी मीनू की तरह बन सका। तो ऐसी लड़कियां ने क्या कहना चाहोगे जो घर के अंदर ही रह जाए हैं? देखो, बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास प्रॉपर संसाधन नहीं होते और उनकी डेफिशिएंसी में क्या करते हैं, हम दोष देते हैं अपने पेरेंट्स को, इवन कि खुद को भी दोष देते हैं कि मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है तो मैं कैसे पढूं, मेरे पास ये वाला ग्राउंड नहीं है, सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, मैं कैसे गेम करूं आगे। उन सब से ऊपर उठकर जो हमारी एक चीज़ है वो हमारा जुनून, जज्बा, हौसला। अगर इन चीज़ों पे हम काम करेंगे तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ आगे नहीं आएगी। चाहे वो पैसे का अभाव है, चाहे वो संसाधनों का अभाव है, कुछ भी आगे नहीं आएगा। बस हौसला होना चाहिए अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का। क्या कह रहा है, हर चीज जो है बलिदान मांगा है और आपका बलिदान मैंने भी स्टेज के ऊपर देखा, शायद व्यक्ति पहले पता नहीं था। और ये बलिदान जो है आपका आज लोग भी देखने लग रहे हैं, कैसे किए कुछ हुए? लोकल लैंग्वेज में क्या करना है कि कुछ खून के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ा है। बिल्कुल। तो सारी जो माताएं हैं वो भी समझ सके हैं कि यो इतना खोना मेरे लिए शायद एक बड़ी बात नहीं है। बस इतनी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी और मेरे परिवार को खुशी है कि बेटी जिस सपने को लेके आगे बढ़ना चाहती थी वो सपना उन्होंने पूरा किया। मेरा एक छोटा सा ड्रीम था बचपन में ही कि जैसे आज मेरे को अपने पिताजी के नाम से, अपने हाउस नंबर के नाम से जाना जा रहा है, एक दिन मैं ऐसा लेके आऊँगी कि मेरे नाम से मेरे परिवार को ही नहीं अपितु मेरे हरियाणा को और मेरे देश को जाना जाए। और वो चीज़ आपने करके भी दिखाई है। झांसी के बालाजी धाम के अंदर कैसे मतलब कैसे परिचय हुआ, कैसे आप पहुँचे? ये मम्मा जी की श्रद्धा थी कि मैं वहाँ आऊँ। हालांकि मेरे को बहुत लंबे टाइम से ये बोल रहे थे कि चलना चाहिए। तो मुझे आज लगा कि ठीक है, अगर मम्मा की खुशी इसमें है तो मेरे को भी जाना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए है ना, मेरे पेरेंट्स की खुशी सबसे बढ़ के है। आंटी आप दूर खड़े हो, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। माला बोच रखी हाथ में। बड़ी बात यह है कि मीनू जो है यहाँ आई है। मीनू ने मतलब पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश विदेश में अपना नाम रोशन कराया है। क्या कहना चाहोगे, कैसे झांसी के बालाजी धाम तो जुड़े थे आप, कैसे मतलब विचार कैसे आया कि इस धाम के अंदर चलना चाहिए? इसकी वीडियो देखा करते हुए वीडियो देखा करते? हाँ, हमने वीडियो देख के अच्छा लगा नहीं। अच्छा। फिर मैं तो बहुत बढ़िया बात बतावा है, अच्छी बात सुन खातर आए थे हमें तो। अच्छा। हाँ, फिर नंबर आ गया, एक दिन आ गए थे देखो, गुरुजी वो के कहते हैं ना, पास। मन की शांति कहीं पे भी हो, तो मम्मी के और मौसी के फिर मन ये की भी शांति मजा शायद तो मेरे भी को इतने यहाँ दिखाया देखने को ना। मिली। और मुझे भी अच्छा लगा काफ़ी इनके साथ बैठ के, इनके साथ मुझे टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिला। हाँ जी। तो आंटी क्या कहना चाहोगे, वो ऐसी लड़कियां की माएँ जो मतलब सिर्फ एक घर तक सीमित रख दे हैं बेटियां ने भी, तने तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई थोड़ी मोटी करनी हवा करके, तने जाना तो अगले घर है, उड़ जाके घर का ये करना है, रसोई सामनी है, वो करना है, उन्हें क्या कहना चाहोगे? इस बात में पहले मैं बताऊंगी, माँ तो अभी भी कह देती थी कि वही करना तो चूल्हा चौका ही है लड़कियों को। इस बात में मेरी जो मौसी जी हैं, मतलब मौसी कम और मैं माँ मान सकती हूँ। हाँ जी। तो इन्होंने मेरी बैकबोन बन के हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। कभी ये नहीं माना कि बेटी हैं, बेटों की तरह हमेशा ट्रीट किया है मुझे, और कभी फील ही नहीं होने दिया कि मैं एक लड़की हूँ इस घर की। मौसी के जन्म से पेट से जन्म मैंने नहीं लिया, बट इनके 2 बेटे हैं, ये बेटी मेरे को ही मानते हैं। अच्छा। हाँ जी। और बेटी है जी। अच्छा। तो मेरी चाल किसकी है, मतलब आंटी की ज्यादा चाल है, आपकी चाल है? मैं तो गुड़िया की चाल है। नहीं, बॉन्डिंग हम दोनों की ज्यादा है। चाहिए। अच्छा। हाँ, तो आज तो आपने खुश करन आई है मीनू स्पेशल झांसी के बालाजी धाम हमने में। खुश करना आई। अच्छा आंटी, क्या मैसेज देना चाहोगे उन मावाती? बेटियां का तो दे दिया मीनू ना, आप बताओ अब। ये बेन्यू है, कहाँ भी बेटी करना चाहो वो करवा दो। सूत्री डह करे हैं तो करवाओ उनने। अगला का अगर बिछमाड़ पछला का भी कर तो 2 संभाले हैं। चूल्हा चौका था क्यों बेटियां पे तो किमें करवा ले। ईब तो मैं बातें कोई नहीं जायज सरीकी उड़ान लाएगी छोरी कड़ा पाछ है। क्या करती छोरी पैरा गेल वो रोका है स्कूटी है। पापा की पूरी एक कहावत थी कि पैरों से स्कूटी चप्पल उनको नहीं दिलवा दो, ऐसा कुछ सुनने में आया। हालांकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, पर अब तो सबको पता ही है कि तो समाज आसमान में लड़कियां उड़ रही हैं, पंख उनको पेरेंट्स ने दे दिए, आसमान भगवान ने दे दिया, उड़ने का हौसला हम खुद रख रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पहुँचे हो मीनू, आपने मतलब बहुत सारी देखी हैं, जैसे नंबर लगन लग रहे हैं लोगों के, स्टेज पे बुलाने लग रहे हैं, और बिल्कुल सटीक जो है महाराज जी बताने लग रहे हैं। क्या लगे आपने, मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं, मैं मतलब बहुत कम है ऐसे लोग जो ये कहे हैं भी कोई फिक्सिंग है, कोई सेटिंग है, कोई पहले पता लगा ले, आपने पर्सनली क्या लगा?
पर्सनली मुझे यही लगा कि यहाँ पे एक तो खर्ची नहीं है कुछ भी। बहुत सारे लोगों से सुना होता है कि कौन से धाम में 1500, 1000, 2000, 5000, इवन कि 10-10 पता नहीं कितने हज़ारों लाखों तक की पर्ची कटती है। बट मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं देखा। हालांकि हमने भी कुछ नहीं था, मैं तो आराम से बैठी हुई थी, तो एकदम से मेरा नाम बोल दिया और मैं जस्ट आगे स्टेज पे आ गई। आप सब लोगों ने देखा भी है। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास करने वाली बात है। अगर हमारा विश्वास सही है तो बिल्कुल फ्रॉड वाला कुछ भी नहीं है यहाँ। मुझे कुछ भी मीनू, देखने आप को ऐसा नहीं मिला। युवा हो, पढ़ी लिखी हो, दरबार में आज आपका नंबर आया है, तो आजकल के युवा ऐसी चीज़ों को नहीं मानते, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? देखो, जो रिवाज रीति रिवाज हमारे और संस्कृति हैं उसको बचाए रखना। और पहले भी एक मलिक साहब ने बहुत बड़ी स्पीच दी थी उसमें कि गुरुओं के बिना ज्ञान अधूरा है। गुरुओं के बिना हम ही अधूरे हैं। गुरु नई सोच, संस्कृति, सभ्यता को एक उजागर करने का हमारा सहारा है। तो शायद मैं बहुत लकी हूँ, अपने आप को मानती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो संस्कार दिए जिससे गुरु वाणी सुनने का मुझे मौका मिला। और सबको ही ऐसा होना चाहिए। कोई भी युवा साथी है वो ये बहकावे में मत आए कि उस जगह पे क्या रखा है, उस जगह पे क्या रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको अपने पेरेंट्स को गुरु मानना चाहिए। गुरु भी पेरेंट्स से बढ़ के कोई भी ना दोस्त होता है, ना गुरु होता है, कुछ भी नहीं होता। पहली गुरु हमारी माता होती है, आप सबको भी पता है। दूसरे गुरु हमें शिक्षा देने वाले हैं, और वो शिक्षा हमें छोटे से भी मिल सकती है और बड़े से भी। चलो भी, आज मीनू पहुंची थी और जो बालाजी धाम के स्टेज के ऊपर होया वो भी आपने देखा, जो है सम्मानित कराया गया। और बहुत सारी बातें जो है महाराज जी ने बताई, और मीनू किन किन चीज़ों से प्रभावित हुई वो भी आपने सुनी। फिलहाल वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए।